हम लोग रोज़ाना जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप बाज़ार तो जाते होंगे, बाज़ार से आप क्या लाते हैं, सब्ज़ियाँ लाते हैं, है ना, फल लाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बाज़ारों से लेकर आते हैं। तो कैसे लाते हैं आप बाज़ार से? आप अंदाज़े से तो नहीं लाते। मिसाल के तौर पर ये आपको लाना है, क्या कहेंगे इसे, पत्ता गोभी कहते हैं ना, कॉलीफ्लावर है। तो अब आपके बाज़ार से लाना है तो कैसे रहेंगे, इसका वज़न किया जाता है, बराबर है, वज़न किया जाता है इसका, और उसके बाद उसकी कीमत तय होती है। कैसे वज़न करते हैं आपको मालूम है, इसका वज़न कैसे किया जाता है, कै में मापा जाता है, इसकी पैमाइश किस में की जाती है, ठीक है। तो इसको कै में नापा जाता है, जब आप जाते हैं तो इसको ग्राम या किलोग्राम में नापा जाता है, बराबर है। उसकी पैमाइश की जाती है किसमें, ग्राम या किलोग्राम में ये नापा जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये देखिए मेरे पास एक नोट है, आप क्या कीजिए, अगर इस नोट को आपको कहा जाए कि ये नोट है, ये नोट कितनी लंबी है, आपको ये पूछा जाए कि इसकी लंबाई क्या करेंगे आप एक पट्टी लेंगे, है ना, आपकी जो कंपास बॉक्स में होती है, पैमाइशी पट्टी हम जिसे कहते हैं, नाप पट्टी जिसे कहते हैं, वो आप लेंगे और उसको रख कर इसकी क्या करेंगे, आप पैमाइश करेंगे। कैसी पैमाइश करेंगे इसको, आप इसको किलो में करेंगे क्या, कि इतनी किलो लंबी है, जैसा हमने गोभी के लिए किया था कि भाई ये इतनी किलो वज़न है। लेकिन इसकी अगर हम पैमाइश करेंगे तो कै में करते हैं, इसकी अगर हम पैमाइश करते हैं तो किस में करेंगे आप, मीटर या सेंटी, जैसे पट्टी आप लगा रहे हैं ना, ऐसी पट्टी आप लगा कर क्या करते हैं, ऐसी देखिए इसकी आप पैमाइश करते हैं, है ना, लंबाई नापने। यही नहीं बल्कि आपसे कहा जाए कि अगर ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इसकी आपको पैमाइश नापना है, आपके घर में फ़र्श होगी या आप कपड़ा ख़रीदते हैं, तो फिर क्या करते हैं, कपड़ा कट करके जब आपको दिया जाता है तो उसकी लंबाई नापी जाती है, चौड़ाई नापी जाती है। घर बनाते हैं कभी, तो घर बनाते वक्त भी लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है। किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है ना, मीटर। ये नज़र नहीं आ रहा क्या, ये ग्राम हो गया, है ना, मीटर में नापी जाती है। अब इसके अलावा देखिए एक सवाल मेरा और है, मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास में कुछ पानी है, नज़र आ रहा है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना पानी है, कैसे हम बोलेंगे, अंदाजे पे बोलेंगे क्या, इसकी पैमाइश हम लोग करते हैं। आप बाज़ार से दूध लाते हैं, देखिए दूध आप ख़रीदती हैं, ठीक है, या तेल कोई चीज़ ख़रीदती हैं, या कोई और चीज़ आप बाज़ार से ऐसे ख़रीद रहे हैं जो माए चीज़ हो, तो उसकी आप पैमाइश कै पे करते हैं, है ना, कै में करते हैं, लीटर में आप लोग करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, कै में पैमाइश करते हैं, उसकी लीटर में पैमाइश करते हैं। तो पैमाइश यानी क्या, ये जब हम चीज़ों को नाप रहे हैं, ये नाप रहे हैं चीज़ों की, हम कदर तय कर रहे हैं कि भाई ये कितनी है, लंबाई हो जाए, उसका वज़न हो जाए, है ना, या उसकी गुंजाइश हो जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैमाइश कहते हैं। तो पैमाइश करने का, चीज़ों को नापने का एक निज़ाम है। कोई भी चीज़ कैसे भी नहीं नापी जाती, उसका एक निज़ाम है। उस निज़ाम को मेट्रिक निज़ाम कहा जाता है। हम आज ये मेट्रिक निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ी तवज्जो लगाना है, इस पर आपको क्या करना है, गौर करना है। जैसा मैंने यहाँ पर किया कि भी कोई भी चीज़ नापने के लिए कुछ इकाइयाँ तय की गई हैं। जैसा वज़न आपको नापना है, मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ का वज़न अगर आपको नापना है तो वो ग्राम में नापा जाता है, या किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई अगर आपको नापनी है तो किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है। अगर लंबाई चौड़ाई नापना है तो वो मीटर में नापी जाती है। किसी चीज़ की अगर गुंजाइश आपको नापना है कि भाई जैसा एक टाकी है, एक हाउस है, मिसाल के तौर पर एक गिलास है मेरे पास, है ना, ये गिलास है, अब ये गिलास में कितना पानी है, या एक पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल आपने देखी होगी, या आपके घर में टंकी है, हाउस है, बड़ा सा हाउस बनाया हुआ है आपके पास। अब ये हाउस में कितना पानी है ना, हाउस होता है ना, घरों में बना होता है ना, हाउस है, या फिर बाल्टी है, बकेट है, या कोई डिब्बा है, तो उसमें कितना पानी समा सकता है, कितना दूध समा सकता है। तो ये गुंजाइश की अगर पैमाइश आपको करनी है तो उसे हम क्या, उसको कै में करते हैं, हम लीटर में करते हैं। तो ये मेट्रिक निज़ाम की ये इकाइयाँ हैं, ग्राम, मीटर और लीटर। ग्राम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीटर और लीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गुंजाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेट्रिक निज़ाम किसे कहेंगे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं
कि भाई मैट्रिक निज़ाम क्यों नाम दिया गया है उसको। अब मिसाल के तौर पर देखिए आप, अब हम पहली इकाई को हम समझते हैं कि वज़न, चीज़ों का वज़न करना है। जैसे अभी आपने देखा दालें लाते हैं हम लोग बाज़ार से, है ना, अगर हमको दाल ख़रीदनी है तो हम वज़न ग्राम में करके लाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई हाथी का वज़न कितना है, एक हाथी है, हाथी का वज़न कितना है, तो उस वक्त हाथी का वज़न बहुत ज़्यादा होगा, तो ये हाथी के वज़न को नापने के लिए ग्राम, ये जो इकाई है छोटी पड़ जाती। वहाँ पर आपको ग्राम के गुना में कोई इकाई हमको इस्तेमाल करना पड़ती है, जैसे हम किलोग्राम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राम ये छोटी इकाई है, बड़ी चीज़ों का वज़न नापने के लिए आपको बड़ी इकाई की ज़रूरत है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर अभी जैसे हमने देखे कपड़े की अगर नाप कर रहे हैं हम, तो लंबाई और चौड़ाई में, लेकिन समझ लीजिए आप नक्शा लीजिए, 2 शहर हैं, मिसाल के तौर पर ये दिल्ली है और ये मुंबई है, दिल्ली और मुंबई है, ये 2 शहर हैं। अब ये 2 शहरों का फासला कितना है, तो मीटर यहाँ पर ये इकाई क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। या आप अगर समझ लीजिए आपके गांव से, आपके शहर से आपके नाना जान का गांव का फासला कितना है, तो ये मीटर, ये इकाई यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। तो इसके लिए हमको मीटर के गुना वाली इकाई का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। इसी तरह से गुंजाइश की बात है, जैसे हमने पानी देखा अभी, ये पानी छोटा है, कम पानी है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, लीटर की इकाई ज़्यादा हो गई, लीटर की इकाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। हमको लीटर से कम वाली इकाई की ज़रूरत है। या अगर हाउस का पानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी टंकी है, जैसा गांव में जो वाटर सप्लाई होता है, पानी जहाँ से आपके नलों में आता है, ऐसी टाँकी बनी रहती है ना, बड़ी टाँकी बनी रहती है, देखिए इसमें पानी की गुंजाइश कितनी है, तो यहाँ पर लीटर की जो क्या हो जाती है, इकाई छोटी पड़ जाती, बड़ी इकाई की ज़रूरत है। तो मैट्रिक निज़ाम में मतलब क्या हुआ, आप देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार और फिर से। मैट्रिक निज़ाम में बड़ी गुंजाइश या बड़ी वज़न, बड़ी पैमाइश या छोटी पैमाइश के लिए इकाइयों की हमको ज़रूरत है। जैसे कौन कौन से मैट्रिक निज़ाम में कौन कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती हैं, ग्राम, उसके बाद है लीटर, या और लंबाई के लिए कौन है, मीटर, ठीक है। इन इकाइयों का इस्तेमाल मैट्रिक निज़ाम में किया जाता है। इसका मतलब क्या, ग्राम से बड़ी इकाइयाँ भी हैं और ग्राम से छोटी इकाई की भी हमको ज़रूरत पड़ती है ना। छोटी इकाई की भी ज़रूरत पड़ रही है और बड़ी इकाई की ज़रूरत। इसी जगह से लीटर से भी बड़ी इकाई की हमें ज़रूरत है, बड़ी पैमाइश के लिए छोटी इकाई की भी ज़रूरत है। ऐसी मीटर की भी छोटी और बड़ी इकाई की हमें ज़रूरत है। अगर बड़ी पैमाइश करना है, बड़ी लंबाई की पैमाइश करना है, तो हमको मीटर से बड़ी इकाई की ज़रूरत है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने 2 शहरों का फासला हमने देखा। अब आपसे कहा जाए कि भाई ये पेन है, आपको नज़र आ रही है पेन, इस पेन की जो निब है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये छोटी इकाई होगी हमारे पास, है ना। छोटी इकाई देखो पेन की, अब ये देखिए नुक्ता आ गया, इसकी चौड़ाई कितनी है, हम मीटर में तो नहीं नाप सकते, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर मीटर से किसकी, छोटी इकाई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, छोटी इकाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक निज़ाम में जो इकाइयाँ हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं मैट्रिक निज़ाम की, ग्राम, लीटर और मीटर। जो मैट्रिक निज़ाम की जो 3 इकाइयाँ हैं, तो बड़ी पैमाइश के लिए बड़ी इकाइयों की हमें ज़रूरत है, छोटी पैमाइश के लिए छोटी इकाइयों की ज़रूरत है। तो मैट्रिक निज़ाम में इन इकाइयों का, ग्राम, लीटर और मीटर की इन इकाइयों का 10 के गुना में इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे देखने वाले हैं, 10 के गुना में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे मैट्रिक निज़ाम कहते हैं। आप देखेंगे कोई बच्चा अगर 10वीं पास हो जाता, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या पास हुआ, मैट्रिक पास हो गया, यानी 10 क्लास उन्होंने पूरी मुकम्मल कर ली है। तो ये 10 के गुना में है, 10 के गुना में इन इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे कि भाई इन इकाइयों का इस्तेमाल कैसे होता है। द मैट्रिक निज़ाम की मज़ीद तशरीह हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।